फिसल गई थी, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ड्रामा क्वीन जो है वो संसद में इतना नाटक करती हैं और संसद की कार्यवाही को बाधित करने का काम करती है। यदि कोई वनवासी आदिवासी महिला संघर्ष कर कर भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंची तो उनका इस प्रकार से अपमान कांग्रेस करेगी। ये आदिवासी को वनवासी क्यों कहते हैं? अनावश्यक रूप से देश के लोगों को गुमराह करना है, यही संसद की आजकल रवैया हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज न्यूज इंडिया जानने की कोशिश करेगा कि जिस तरीके से लगातार बार बार हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई जो है स्थगित करनी पड़ती है और अब सोमवार सुबह 11 बजे तक आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। वजह यह है कि विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि स्मृति ईरानी माफी मांगे, लेकिन जो बीजेपी है, जो सरकार है, वो ये कह रही है कि कांग्रेस माफी मांगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन दोनों के आपसी झगड़े में जो जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनता के पैसे से ही सदन चलती है और वो करोड़ों रुपया इन दोनों के झगड़े में स्वाहा हो रहा है, तो जनता से माफी कौन मांगेगा? इस पर हम आज अपनी चर्चा करेंगे। इस पर आज हम मिजाज जानेंगे कि जनता का मिजाज क्या है। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इनके अलावा हमारे साथ पब्लिक भी, जनता भी मौजूद रहेगी। वो अपनी राय रखेगी कि संसद को आखिर क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा कहना सिर्फ यही है कि संसद को चलने दो। आइए मेहमानों का तारुफ मैं आप सबसे करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ सूर्या मैथिल जी, जो कि बीजेपी की तरफ से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ जो है तो चौधरी जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये अपना पक्ष रखेंगी और साथ ही साथ अब से थोड़ी देर में आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी भी यहाँ पर आपको खड़ी नजर आएंगी। लेकिन सबसे पहले मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मुद्दा जो है महिला से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि आदिवासी महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आप माफी मांगिए। मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में ये कहना चाहती हूँ कि अधीर रंजन चौधरी जी ने एक जो है उनका टंग ऑफ स्लिप उसे बोलेंगे कि वो हुआ, उन्होंने भी एडमिट किया कि मैंने किया। उसके बाद उन्होंने जो है बाकायदा माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरी ज़ुबान जो है वो फिसल गई थी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और बाकायदा उन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म पे माफ़ी मांग ली। उसके बाद जो है ड्रामा क्वीन जो है वो संसद में इतना नाटक करती हैं और संसद की कार्यवाही को बाधित करने का काम करती हैं, जबकि पहले से ही जिस विषय पे माफ़ी मांग ली गई उसे फिर से मुद्दा बनाकर संसद की कार्यवाही रोकना अपनी नाकामी और नाकारी को छुपाने का प्रयास करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सूर्या जी, माफी मांग ली गई, फिर भी हंगामा क्यों? ऐसे सदन कैसे चलेगी? धन्यवाद निदा जी। पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को, यहाँ उपस्थित सभी मित्रों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए निदा जी, अभी मेरी बहन ने कहा कि माफ़ी मांग ली गई। कौन सी माफ़ी मांग ली? मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर यदि कोई वनवासी आदिवासी महिला संघर्ष कर कर भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंची तो उनका इस प्रकार से अपमान कांग्रेस करेगी? ये सामंती सोच क्या इस लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? आप देखिए, आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के विषय में कभी कोई टिप्पणी की क्या? किसी की स्लिप ऑफ टंग हुआ? या फिर जो पूर्व सभापति हैं संसद की आदरणीय मीरा कुमार जी, उनको क्या सभा पत्नी के रूप में कभी इस प्रकार से सुशोभित किया कांग्रेस ने? ये सीधा सीधा एक प्रोपोगेंडा था। जब से आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का उम्मीदवारी घोषित हुई, उसी के बाद कांग्रेस ने कई प्रकार के लांछन, कई प्रकार का उपहास, कई प्रकार से इन्होंने छीटाकशी करी। और उसके बाद भी जब आदिवासी समाज दबे कुचले वंचित और शोषित वर्ग से यदि एक व्यक्ति बाहर निकल के आया और सर्वोच्च पद पे पहुंचा तो ये चीज कांग्रेस को हजम नहीं हुई। आप देखिए एक सेकंड, आप देखिए कांग्रेस में कभी कोई चीज या कभी कोई निर्णय क्या कांग्रेस अध्यक्षा जी की बिगर मर्जी के हो सकता है? कोई पत्ता भी फड़क सकता है? आज कांग्रेस पूरी की पूरी रोड पे कूद रही है अपनी चोरी छुपाने के लिए नेशनल हेराल्ड में। तो ये भी तो सोनिया गांधी जी का आदेश है, तभी तो कांग्रेस के नेता पुलिस वालों पे थूक रहे हैं, पुलिस वालों के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति जी का अपमान किया है। कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी, सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी।
ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा लेट हो गए। प्रियंका कक्कड़ जी आ चुकी हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, जिस तरीके से लगातार आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं कि सदन की कार्रवाई जो है हंगामे के चलते बार बार बाधित हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि एक दूसरे से माफी की बात तो कह रही है कांग्रेस भी और बीजेपी, लेकिन आम जनता से माफी कौन मांगेगा जिसके करोड़ों के रुपए रोज इनके झगड़े के चलते स्वाहा हो रहा है? यहाँ खड़ी आम जनता से आप बहुत साफ साफ किसी से भी पूछ लीजिए, सब चाहेंगे कि महंगाई पे चर्चा हो। सब कमर तोड़ महंगाई हो रखी है। कौन सब चाहते हैं कि नहीं चाहते महंगाई पे चर्चा हो? सब चाहते हैं महंगाई पे चर्चा हो। आप बताइए, सब गुजरात में 27 साल से भाजपा का शासन है, उसमें 15 साल ऐसे थे जो प्रधानमंत्री वहां के मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद एक सिंडिकेट चल रहा है, नकली दारू रोज बिक रही है। लोगों के बाइट्स देखे मैंने, हॉस्पिटल बेड से जो बीमार थे वो बोले कि बड़ी आसानी से यहाँ दारू मिलती है, और ऐसी नकली दारू पीकर 75 लोगों की डेथ हो जाती है। ये गंभीर मुद्दा है कि नहीं है? इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? एक करके हाँ, एक। तो ये दोनों मुद्दों के लिए चर्चा होने के लिए इसलिए हमारे संजय सिंह जी और हमारे और 2 राज्यसभा के सांसद धरने पर बैठे। इसको कौन गलत मान सकता है? ठीक है, आरवी सर आपके पास आऊंगी। मैम आपके पास एक जनता से सवाल बस है। आऊंगी एक मिनट, देखिए एक मिनट, मैं दोनों के पास आऊंगी, मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी। आप एक मिनट सर आ रही हूँ। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप जो सवाल है, सवाल के ऊपर जवाब नहीं देते, आप गुमराह कर देते, लोगों को भी गुमराह करते हैं, सवाल से भी भटकते हैं आप लोग। आपने कहाँ का मुद्दा गुजरात का उठा दिया, कहाँ का? अधीर रंजन जी ने जो बात कही थी, एक सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस का नेता होते हुए एक सोची समझी राजनीति थी, सोचे समझे बोला था। और जो माफ़ी मांगी ना, तो सदन में माफ़ी नहीं मांगी है, वो कहते पर्सनल रूप से माफ़ी मांगूंगा। क्या माफ़ी मांगेंगे आप? और धमकी भी देते हुए देखा गया हमने आपके चैनल में कि एक जो है सोनिया गांधी की धमकी दे रही है। तो कहने का मतलब है ये तो जिसकी सबसे पहले गलती है वो माफी मांगे ना, दूसरा काय को आ गया है। ठीक है। हाँ सूर्य जी, एक मिनट, आपने पहले सवाल किया तो उनसे बस एक जवाब ले लो, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर आप। अच्छा ठीक है। हाँ, गुजरात पे प्रश्न किया है ना उन्होंने। हाँ। देखिए निदा जी, दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा निदा जी, आम आदमी पार्टी की तो आदत रही है कि जब जाना होता है चीन तो वो पहुंच जाते हैं जापान। आप देखिए, अभी इन्होंने गुजरात का प्रश्न उठाया, वहां पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, और ये इन्वेस्टिगेशन का मजमून है कि वहाँ पर स्प्रिट यानी जहरीला एक पदार्थ है, शराब नहीं है, उसको शराब कहकर पिला दिया गया। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और वहाँ पर गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि मृत्यु दंड है यदि नकली शराब या जहरीली शराब पिलाई जाए, और वहाँ पे शराबबंदी है। आप दिल्ली की तो बात करते नहीं है। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये संजय सिंह जी की बात कर रहे हैं। संजय सिंह जी जिस प्रकार की उद्दंडता, पार्लियामेंट्री जो तरीका होता है उसमें ना करके जब सदन की गरिमा को भंग करेंगे, उस लोकतंत्र के मंदिर में अपमान करेंगे लोकतंत्र का, तो कार्रवाई तो होगी। ठीक है, संसद की कार्रवाई पे आ जाते हैं। मैम एक चीज यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि अगर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री दी तो वो कांग्रेस ने दी, अगर पहली महिला लोकसभा स्पीकर दी तो वो कांग्रेस ने दी, और अगर महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी की तो वो कांग्रेस की है। फिर भी आप महिला विरोधी कैसे? हम महिला विरोधी हैं कि ये महिला विरोधी हैं और ये आदिवासी विरोधी हैं? इसका तो सबूत इन्होंने अभी दिया, आपके सामने दिया। आदिवासी जो है वो ये कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, यानी कि हमेशा से स्थापित है वो वासी है। इन्होंने क्या कहा आपके सामने कि वनवासी। ये आदिवासी को वनवासी क्यों कहते हैं? आदिवासी अपने आप को वनवासी कहलाना पसंद नहीं करता। इनके आरएसएस के जो स्कूल चलते हैं उसका नाम इन्होंने एकलव्य रखा। क्यों एकलव्य रखा? आप इनकी मानसिकता देखिए कितनी संकीर्ण है। क्यों नहीं इन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर स्कूलों का नाम रखा? और रही बात महिला से बदतमीजी की, तो महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, उनको इतनी समझ नहीं है कि महिला से किस तरह से बात करी जाती है। अधीर रंजन चौधरी जी ने अगर गलत कोई ऐसा वर्ड उनके टंग ऑफ स्लिप हुआ तो उसके लिए बाकायदा माफी मांगी। स्मृति ईरानी जी जो गोवा में जो है अवैध बार चलाती हैं, दारू बेचती हैं, वहाँ पर बीफ बेचा जाता है, गाय का मांस बेचा जाता है, वहाँ पे सुअर का मांस बेचा जाता है, और सुअर के मांस और बीफ के पीछे ये लोग जो है लिंचिंग कर रहे हैं। वहाँ पे पूरे देश में जो इन्होंने हंगामा मचा के रखा हुआ है, और लेकिन इनकी खुद की सांसद ये सब कुछ बेच रही है, तो इनके मुंह में दही जमा हुआ है। और दूसरी बात, एक मिनट आप रुकिए,
हमारी सीनियर लीडर 75 साल की उनकी एज है, बुजुर्ग नेता है, बेहद सीनियर है, 2 बार प्रधानमंत्री पद ठुकरा चुकी है। वो कभी उनके मुंह से कभी किसी के लिए कोई गलत वर्ड आज तक निकला नहीं। उनको रास्ते में रोककर कि यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, सोनिया गांधी जी को इस तरह से बोला जाता है एक सांसद के द्वारा? क्या ये सांसद की मर्यादा है? क्या ये संसद की मर्यादा है? और ये संसद है, सबके पास जाना मैम, सबके पास जाना है, सबके पास बार नहीं है, सबके पास जाना नहीं, ठीक है, हाँ बताइए, ठीक है, संसद को चलने दो। मैडम, संसद की बात आज सारे लोग कर रहे हैं। क्या 2010-2011 बहन स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और भाई स्वर्गीय अरुण जेटली जी को लोग याद रखते हैं? नहीं रखते हैं। अगर याद रखते हैं लोग कुछ थोड़ा सा, तो देख ले ये दोनों लोगों ने क्या किया था सदन में। सेम चीज अगर संजय सिंह जी कर रहे हैं तो उसमें कहां से गलत? अगर उस टाइम गलत नहीं था तो आज भी गलत नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब निर्मला सीतारमण जी रक्षा मंत्री थी तो वित्त मंत्री रिलेट श्री अरुण जेटली जी ने उनके बिहाफ पे जवाब दिया था। आज उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत खराब है तो किसी और को बोल सकती थी। आज वो वापस आ गई है, अगले हफ्ते उन्होंने कहा है चर्चा होगी, देखते हैं चर्चा होती है। ठीक है, क्या लग रहा है, क्या सोमवार को भी ऐसी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सब कुछ? सदन चलने दो। देखिए, सदन बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो आज कर रही है, 2014 से 13 मुझे याद है, बीजेपी के सांसद भी ऐसे ही बाधित करते थे। तो उस समय कांग्रेस सरकार ये कहती थी सदन चलने दीजिए। आज वही बात भाजपा कह रही है। तो सिखाया किसने है? पहले तो बात ये है। दूसरी बात है, हम लोकतंत्र में हैं, एक क्रिटिसिज्म कर सकते हैं दूसरी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस के जिस तरह से एक नफरत वाली भावना पैदा कर दी जा रही है, ऐसा लग रहा है उसका क्रिटिसिज्म नहीं होता है, बल्कि एक नफरत से उसके बारे में बातें होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को बंद ही हो जाना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, क्या ये पूरी भीड़ यहाँ पे खड़ी है, क्या कांग्रेस को अपने दफ्तर में ताला लगा देना चाहिए? क्या लोकतंत्र में कांग्रेस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? अगर कांग्रेस नहीं होगी तो भाजपा निरंकुश नहीं हो जाएगी? क्या मनमानी नहीं होगी? क्या लोकतंत्र मजबूत होगा? भाई, संसद में जिस तरह का आप देख रहे हैं रोज हंगामा हो रहा है, आम जनता का पैसा स्वाहा हो रहा है। इनका कांग्रेस और बीजेपी का चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है। अब कांग्रेस की हालत एक चूहे जैसी हो गई है। चूहा बिल के अंदर चला गया और बिल के ऊपर बैठा दिए ईडी नामक सांप। अब बाहर निकले तो कैसे निकले, और बिल्ली अपना मजे कर रही है। और रही संजय सिंह की बात, वो कांग्रेस की हालत ऐसी कर देंगे, अपना कुछ जाना नहीं और कांग्रेस का कुछ रहना नहीं। वो ये काम कर रहे हैं। असली तो संसद को बाधित संजय सिंह करवा रहे हैं, उन्हीं का काम है। अच्छा, क्या असली संसद को बाधित संजय सिंह करवा रहे हैं? पब्लिक ये कह रही है, हमें तो लग रहा था बीजेपी और कांग्रेस करवा रही है। धन्यवाद निदा जी, और आशा करता हूं कि 2:1 है तो मुझे थोड़ा समय ज्यादा देंगी आप। ज्यादा मत लीजिएगा, 24 मिनट का पूरा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। कांग्रेस की प्रवक्ता को आप ज्यादा समय दे रही हैं। जनता भी गलत बात है ये आपकी। जनता, और वो यहाँ बैठकर जिस प्रकार की बातें कर रही हैं वो तो शर्मनाक है। पहले तो जिस प्रकार के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। थोड़ा। अरे बहन जी, बात तो सुन लीजिए। नहीं खोल रहे हो आप इतना क्यों बौखला रही हैं? शांत हो जाइए। आपके समय में नहीं बोला मैं, आपके समय में नहीं बोला। मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? अरे बोलिए। देखिए, अभी तो इन्होंने कहा कि बार कल्चर, तो यहाँ उपस्थित सारी जनता को पता है कि इस देश के अंदर किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा बार कल्चर है और इटली में सबसे ज्यादा बार कल्चर किसके पास था। तो ये जो बार कल्चर से आते हैं ना लोग, इनको हर जगह बार कल्चर दिखाई देता है। अब दूसरी बात, क्या सूर्य जी, यहाँ क्या महिला का अपमान नहीं हो रहा? नहीं, यहाँ क्या महिला का अपमान नहीं हो रहा? वो ये कहती है, सूर्य जी मेरी एक लाइन, मैं उनके बात का जवाब दे रहा हूँ। जवाब की बात कर रही है, उन्होंने जिस प्रकार के शब्द प्रयोग किए, चीखे मत, पहली बात चीखे मत। मैं ये कह रही हूँ, क्या ये महिला का अपमान नहीं है जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं? बस इतना पूछ रही। नहीं, उन्होंने महिला का अपमान किया। मैं तो एक बात बताइए कि वो जो बाल कल्चर की बात कर रही हैं, इस देश में बाल कल्चर और इटली का बाल कल्चर किसका सबसे ज्यादा है वो पता है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आदिवासी, भारत को सबसे पहला आदिवासी उम्मीदवार किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 1992 में दूसरी बार उम्मीदवार किसने दिया आदिवासी? 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बड़ी मुश्किल से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग से यदि कोई राष्ट्रपति बनाया तो वो ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि लगातार अपमान कर रहे हैं। और मेरी बहन जो यहाँ बार बार बोल रही है ना, ये बार बार बोल रही है ना कि ऐसा किया
किया वैसा किया। कांग्रेस इस मुद्दे को जानबूझकर हवा दे रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस देश के अंदर पार्लियामेंट चले, नए नए अध्यादेश आए, इस देश की जनता की भलाई के लिए जो बिल है वो पास हो और इस देश की जनता की भलाई का काम हो सके। अब जनता की भलाई की बात हो रही है तो जनता का मिजाज जानना बेहद जरूरी है। जी पहली बात तो बीजेपी की ये रही है कि मैम ऊंची आवाज में बात करके लोगों की बात को दबाया जाता है। मैडम दूसरी बात, आदिवासी की बात कर रहे हैं तो मैम एमपी में जो बक्सवाहा जंगल काटा जा रहा है, मैम वहाँ के लोगों के लिए क्या राय है इनकी? मैम कम से कम मैम 72 एकड़ जंगल काटा जा रहा है गोल्ड माइनिंग के लिए। मैम ठीक है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो मुद्दा लेके आए थे जिसमें अब आपकी वो थी सम्मान, महिला सम्मान का, आप आपके सामने देख लीजिए वो मुद्दा सब चला गया है, जबकि ओरिजिनल मुद्दे पे आना चाहिए, उसमें संसद चलना चाहिए, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल संसद चलना चाहिए। महंगाई पर चर्चा होना चाहिए, विकास पर चर्चा होना चाहिए, रोजगार पर चर्चा होना चाहिए। ये आवाज़ निकला, जिसने गलत बोला उसने माफ़ी मांगा, इसके लिए हंगामा क्या मचना चाहिए। और रह गई बातें यहाँ पर कि दारू की जो बातें आती है, स्मृति ईरानी के बारे में जो बातें कि हंगामा मचा रही है, उनका बेटा बिना लाइसेंस के दारू का ठेका चलाता है। उनका बेटा स्मृति ईरानी का बेटी थी बेटी, हाँ, उनके बिना लाइसेंस के चलाती है। और ये भाजपा वाला है कहते हैं कि लाइसेंस दारू का ठेका चल रहा है। ठीक है, सदन चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? सदन तो चलना चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। एक करके एक मिनट देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या और लिखे को फारसी क्या, जनता से पूछ लेते हैं कि भाई कौन सही बोल रहा है। मैडम जैसे सर ये कह रहे हैं, उन्होंने गलती करी कि जो है उन्हें गलत बोलकर के राष्ट्रपत्नी बोलकर, ये बताइए उन्होंने गलती करी। मैं भी मानता हूँ, पूरी जनता मानती है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या स्मृति ईरानी ने जितने बोले थे क्या वो सही था? क्या वो देश से माफ़ी मांगेंगी? क्या प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे? क्या आप माफ़ी मांगेंगे? और रही बात देश की, देश को आप ये कह रहे हो सबसे ज़्यादा दिया, देश को सबसे ज़्यादा बेचने वाली पार्टी अगर कोई है तो भाजपा, देश को बेचने वाली भाजपा। ये भी तो बता दो क्या क्या बेचा है। अरे एयरपोर्ट बेच दिए आपने, लाल किला बेच दिया आपने, जो है बस अड्डे बेच दिए आपने, दुनिया पूरे हिंदुस्तान को बेच रहे हो आप, और एक दिन आप बिकोगे। ठीक, हाँ। सदन चलने तो आप पूछ रही हैं, यहाँ के प्रवक्ता लोग ही आप देख लो क्या स्थिति बनाए हुए हैं। सेम स्थिति संसद में भी बनी हुई है। सब लोग एक दूसरे को केवल लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। देश के लिए किसी को कुछ नहीं लेना देना है, बस केवल अपना राज्य चलता रहे, इसी से लेना देना है। महंगाई का मुद्दा है, उस पर कोई बात नहीं करनी है। अनावश्यक रूप से देश के लोगों को गुमराह करना है, यही संसद की आजकल रवैया हो गई है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सब लोग एक जैसे ही हैं, केवल अपने राज्य को बनाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए गुमराह किया जा रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदन चलना चाहिए। और हमेशा से, आज मैं सदन में अंदर में गया था, तुरंत ही 11 बजे के बाद हाउस एडजॉर्न हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार तो चाह रही है कि हर एक मुद्दे पर चर्चा कराया जाए, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति जी के लिए अपशब्द कहे हैं, पहले तो पूरे विपक्ष को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ तक सरकार की बात है, महंगाई को लेकर बात हो रही है, पेट्रोल 200 रुपये हो जाए, 300 रुपये हो जाए, 500 रुपये हो जाए, वोट हम बीजेपी को देंगे, हम विपक्ष को वोट नहीं देंगे। क्योंकि जो मोदी जी कर सकते हैं वो देश में कोई भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए विपक्ष अब ये बोलना छोड़ दे कि महंगाई बहुत है। हमारी डेली की इनकम, मंथली इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपये पेट्रोल खरीद लेंगे। मैम, अगर ये 2 लाख 2.5 लाख ये कमाते हैं ना, सब नहीं कमाते। यहाँ पे हमारे देश में कम से कम 75% लोग गरीब हैं। मैं देखता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, बट मैं जब यहाँ पे इमेजिन करता हूँ, जब ब्लॉगिंग करता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ पे कम से कम भूखे रहते हैं ना। पता है, जब कोई खाता है ना गरीब बच्चा, तब बहुत सोच समझ के खाता है कि मेरे ठीक है। आपने उन्हें अंधभक्त बोला, भगाए दिया, अंधभक्त बोल गए, लेके घूम रहा है, भाग गए। हाँ, क्या करें? मैडम, मैं ये कह रहा था, मैं बस 3 सवाल पूछूंगा। मैं उस समय से सुन रहा था, सबकी बातें सुन रहा था मैं। एक एक करके। सबसे पहला सवाल, मैडम ने बोला स्लिप ऑफ टंग। मैडम, 2 बार साफ साफ आवाज आई है राष्ट्रपत्नी की, संसद से 2 बार आवाजें आई है राष्ट्रपत्नी की।
हाँ तो स्लिप ऑफ टंग एक बार होता है ना कि 2 बार होता है, ठीक है। पहली बात। दूसरा सुन लीजिए, लोग यहाँ कह रहे हैं कि लाल किला बेच दिया, ये किसको बेच दिया, किसने खरीदा है। दूसरी बात, यहाँ लोग देश लूटने की बात करते हैं, यहाँ एक पार्टी का पैसा लूट लिया गया। मैं भाई को बताता हूँ, एक बम्बई में एयरपोर्ट बना जिसमें 10,200 करोड़ रुपया लोन लिया था। जिसने लोन लिया था, जैसे ही एयरपोर्ट पे उसका नाम लिखा गया, ये सतपाल मलिक जी का बयान है, मेरा नहीं, और वो बीजेपी से राज्यपाल हैं, देख लेना। और जिसने एयरपोर्ट लिया था, उसकी जो रखते हैं वो क्या कहते हैं लड़कियां जो हॉस्टेज, वो जब वेलकम करने गई, एयर होस्टेस जो भी है वेलकम करने गई, और वहां जो लोन लिया था 10,200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, किसानों का नहीं कर। लाल किला डालमिया ने लिया 25 करोड़ कितने में लीज पे, आप जो वो कर रहे हैं, तो ये क्यों करा? क्या गवर्नमेंट के पास तो प्रॉफिट नहीं? पूरा आंकड़ा है। एक मिनट जो जिसने नहीं बोल, अरे एक सेकंड। मैडम मेरा सवाल ये है कि संसद चलने से फायदा क्या है जब युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, आप नए नए तरीके से जीएसटी लगा के जनता का खून चूस रहे हैं, ट्रेन में जो भी है सीनियर सिटीजन के लिए वो सब सुविधा छीन जा रहा है, लेकिन सांसदों को एकदम लाखों करोड़ों रुपए जो एक्स्ट्रा टैक्स दिया जाता है वो सब चीज दिया जाता है, तो क्या फायदा है? क्या फायदा है जी? संसद जो है चलनी चाहिए और बिल्कुल चलनी चाहिए। ये जो है हमारी जो है, हम जो है 4-5 महीने से अपने ही देश में दर भटक रहे हैं सांसदों के पास कि वे हमारे मुद्दा को संसद में उठाए और हमारी जो समस्या है उसको दूर करे, लेकिन संसद ठीक से नहीं चल पा रही है, हंगामा हो जा रहा है, जिससे कि हमारी जो क्वेश्चन है वो दब जा रहा है। काम के मुद्दा कोई भी बात नहीं हो रही है, बस फालतू के झगड़े हुए जा रहे हैं दो आपस कांग्रेस में। कांग्रेस जो भी रायता फैलाए, बीजेपी क्या संभालती रही 70 साल का? वो सही बात है। देखिए हाँ, दरअसल जो है मिजाज जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया, लेकिन मौसम का मिजाज भी कुछ और कह रहा है। माफी चाहूंगी क्योंकि देखिए मौसम का मिजाज खराब होने लगा है। जल्दी से मैम, दिल्ली में सबसे ज्यादा कम बिजली का दर दिल्ली में है, क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों के मुद्दों पे काम कर रही है। बाकी सारी पार्टियां तू मैं करती है, इनको कोई मतलब नहीं महंगाई से। इनको बारिश हो रही जल्दी से। मैं पूछना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी जी ने जो बिहेव करा उसके लिए वो कब माफी मांग रही है? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने जो मंच से बोला कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लड़की अचार बेचेगी तो ज्यादा बिकेगा, कांग्रेस की विधवा और महिलाओं के बारे में जो आप शब्द बोले उसके लिए कब माफी? ठीक है सुरेश जल्दी से। देखिए निदा जी, अभी कटोरा पौवा पार्टी ने कहा कि दिल्ली के अंदर सबसे कम बिजली दर है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो पंजाब में कटोरा पौवा पार्टी की जो सरकार बनी है, वहां पर सबसे पहले जो मुख्यमंत्री जी है प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तो वहां पे सबसे पहले क्या मांगा? मुझे 50,000 करोड़ रुपया दे दीजिए, क्योंकि मुझे ना हर महिला को 1,000 रुपए जो है पेंशन देनी है। दिल्ली का बजट सरप्लस है, दिल्ली के अंदर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर रेवेन्यू सरप्लस है, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी अभी जब दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर पूरा का पूरा ब्लैकआउट की स्थिति थी, तब दिल्ली के लोग सबसे चिल्ला रहे थे, क्योंकि दिल्ली की सूर्या जी की ठीक है सर माफ करना, मौसम का देखिए आज इंडिया का मिजाज तो जो बिगड़ा सो बिगड़ा, लेकिन मौसम का मिजाज भी बिगड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमने जानने की कोशिश, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा वक्त की कमी है। तो फिलहाल देखिए मौसम पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, बारिश आने को तैयार है, लिहाजा हमें अपना शो यही खत्म करना पड़ रहा है। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मनीष के साथ में निदा अहमद, न्यूज़ इंडिया।